हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी अभी आपका 18 जनवरी को आपका सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ है। ठीक है, एक बहुत ही इजी पेपर था मैथ का। ठीक है, यदि जिसको थोड़ी बहुत भी मैथ आती होगी उसने पूरा पेपर अच्छे से कर दिया होगा। तो आज मतलब एक दो क्लासों में अपन इस पेपर का ही सॉल्यूशन करेंगे जो 18 और 20 को हुआ है। ठीक है, आज अपन 18 जनवरी को जो पेपर हुआ था आपका, उसका पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। और इसमें जो इजी क्वेश्चन है उनका पहले करेंगे अपन सॉल्यूशन। उसके बाद में जो जैसे जैसे आपके कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ी बहुत मतलब मॉडरेट लेवल का ये था, कठिन तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं, तो वो क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका, देखो क्या था। आपको सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आया था आपके पास। 4 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 22/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 प्लस 7 इंटू 6 का मान आपको पता करना था। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी इस क्वेश्चन को कर देगा। देखिए इसमें क्या करोगे आप। 4 का क्यूब आपका कितना होता है, 64 होता है। 0 का स्क्वायर मतलब 0। ठीक है, इसमें अपन पहले क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। 22 में 2 का भाग दोगे तो 11, और फिर 11 का अपन स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 121। माइनस 8 है और 7 को 6 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 42 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन देखो 64, 121 और 42 को जोड़ लेते हैं और उसमें से 8 अपन माइनस करते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 7 और ये हो जाएगा 6 2 8 और 4 12। हासिल में 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 227। 227 में से 8 अपन माइनस करते हैं तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 219। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। एक इजी क्वेश्चन था। देखिए इससे आगे वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, परसेंटेज से आया था आपका। 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है। देखो परसेंटेज से नहीं, तो मतलब इसमें परसेंटेज नहीं पूछ रहा था आपको कि कितना परसेंट अधिक है। आपको सिंपल ये बताना था कि 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, 75 का 60% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो 75 इंटू 60% को डायरेक्ट अपन फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कितना हो जाएगा आपका, 3/5, तो इसको 3/5 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा, ये 15 एकम 15 और 2 बच जाएगा, कितना आ जाएगा, वो 5 एकम 5 और कितना बच जाएगा आपका, तो 25 में कितने 15 बार चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 15 3 45। 75 का 60% आपका कितना आ गया, 45 आ गया। अब और क्या निकालना अपना को, 25 का 1/5। 25 का 1/5 कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूछा क्या है, इसने सिंपल आपको यही पूछा है कि 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है। तो आपको यही तो बताना है कि 45 का आपका 5 से कितना अधिक है, 40 अधिक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। इसको परसेंटेज में नहीं पूछा था, इसमें सिंपल आपको बताना था इनका डिफरेंस। ठीक है, तो कितना अधिक है, 40 अधिक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, प्रथम इक्राण में सम संख्याओं का औसत कितना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक छोटा सा अप्रोच पता रखना है। यदि आपको ये वाला अप्रोच पता था तो इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाया करके आ सकते, मतलब करके आए होंगे। क्या अप्रोच था आपका, जब भी आपको ऐसे दे दे कि प्रथम एन संख्याओं का एवरेज या औसत, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, n+1 मतलब जितनी संख्याएं दे रखी है उसमें एक जोड़ोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह आपको ये पूछ लेता कि प्रथम n विषम संख्याओं, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो उस केस में तो आपको क्या करना है, ओनली एन, मतलब जो संख्याएं होंगी आपकी, जितनी संख्याएं होगी वही क्या हो जाएगा, उनका औसत हो जाएगा। तो अपन को इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, सम संख्याओं का औसत पूछा था। तो जब भी सम संख्या दे दे तो उसका जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा, प्रथम। लेकिन ये वाला वर्ड यहाँ पे लगा हुआ होना चाहिए, प्रथम एन संख्या या प्रथम यानी विषम संख्या होना चाहिए आपका। तभी इस क्वेश्चन का ये मतलब ये वाले फॉर्मूले अपन लगाएंगे। तो इसमें बोला है प्रथम इक्राण में सम संख्याओं का औसत कितना है।
प्रथम 91 का मतलब इसमें क्या करना है, सम संख्या इधर रखी तो एक और जोड़ना है। एन की वैल्यू यहाँ पे 91 तो 91 में एक जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा आपका 92 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, एक छोटा सा अप्रोच आपको पता है तो। देखिए आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन था आपका a की पावर 7 इंटू बी की पावर 8 इंटू सी की पावर 7 बटे a की पावर 9 इंटू बी की पावर 5 इंटू सी की पावर 4 का सरलीकृत रूप ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे अपन, आपको इस फॉर्म में आपको इसके आंसर दे रखे, ऑप्शन दे रखे, देखो कैसे करेंगे। यदि किसी भी संख्या को देखो आप अपॉन के ऊपर लेके जाते हो तो वो संख्या किस में हो जाती है, यदि यहाँ पे इसकी घात प्लस में है, मान लिया a की पावर n है, तो ऊपर जाके ये घात क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। ठीक है, तो देखो इसको अपन करेंगे, a की पावर 7 है ऊपर, a की पावर 9 को ऊपर लेंगे तो a की पावर माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर कितना b की पावर 8, इस b की पावर 5 को ऊपर लेंगे तो b की पावर माइनस 5 हो जाएगा। और ऊपर c की पावर 7 है और इस c की पावर 4 को ऊपर लेंगे तो कितना आ जाएगा, c की पावर माइनस 4 हो जाएगा। अब अपन को इसको सोल्व करना है। देखिए जब भी आपकी जो बेस होता है ना वो सेम होता है तो घातें क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, तो देखिए a की पावर 7 और 9 माइनस 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, इंटू बी, इसके बेस समान है b और b है। ठीक है, तो इसमें बेस समान होते हैं तो क्या होते हैं, घातें जुड़ जाती है। तो 8 में से आप क्या करोगे, 8 में माइनस 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, b की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो c 7 में से माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, c की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, a की पावर माइनस 2 b की पावर 3 इंटू सी की पावर 3। कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन था आपका 5z माइनस 12y का होल स्क्वायर प्लस 12z प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 144 जेड स्क्वायर था। ठीक है, इसको क्या करना है अपन को, इसको सोल्व करना है। अब देखो इसको जब सोल्व करेंगे अपन, ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो चलो खोल लेते हैं इसके स्क्वायर को। देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो खोलते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ए का स्क्वायर मतलब 25 जेड स्क्वायर प्लस 144 वाई स्क्वायर माइनस, माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस 2ab, ab ये है आपके, तो 12 पंजे 60, 60 का दुगुना कितना हो जाएगा, 120 जेड वाई या वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसको खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 144 जेड स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस, प्लस में है तो प्लस ही आएगा, प्लस 2ab तो कितना हो जाएगा, 120 वाई जेड या जेड वाई। ठीक है, माइनस 144 जेड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए माइनस के 144 जेड स्क्वायर से माइनस का वो प्लस का 144 जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे 120 जेड वाई से माइनस का है और ये प्लस का है तो ये दोनों टर्म भी क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल हो जाएगी। अब जो बचा है उसको अपन क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जेड के लिए जेड स्क्वायर का तो क्या बचा है, ओनली 25 बचा है, 25 जेड स्क्वायर, और वाई स्क्वायर में क्या बचा आपके पास, 144 वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर। इन दोनों को जब ऐड करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 25 में 144 में आप कितना जोड़ोगे, 25 जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 169 वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर भी आएगा वो कितना आएगा, 25 जेड स्क्वायर प्लस 169 वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको ओनली ए बी वाले फॉर्मूले को खोलना था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, यदि x बराबर है 8 प्लस रूट 5 और y बराबर है 8 माइनस रूट 5 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकाल लेंगे इनका। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो 64 रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और कितना हो जाएगा प्लस 16 रूट 5। ठीक है, ऐसे ही वाई स्क्वायर निकालेंगे तो ये 64 प्लस 5 माइनस 16 रूट 5, इन दोनों को ऐड तो करना है ना अपन को, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर करना है। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 16 √5 से 16 √5 आपका कैंसिल हो जाएगा, और 64 और 5 आपका कितना हो जाएगा 69, और 69 में आप 69 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 138 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या क्या था आपका क्वेश्चन। यदि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 56 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 2:5:7 है, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए आपको सबसे पहले देखो कि यहाँ पे कितना है, ये क्या दे रखा है, तीनों व्यक्तियों की औसत आयु दे रखी है। ठीक है, तो या तो आप देखो यहाँ पे तीनों व्यक्तियों की आयु का योग निकाल लो, या आप क्या कर लो अनुपातों का भी औसत निकाल लो, तो उससे भी आपका क्या हो जाएगा मतलब औसत के नीचे औसत लिख लेंगे अपन। देखो कितना है, तीनों व्यक्तियों की आयु का योग कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 7 14। ठीक है, तो देखिए तीनों व्यक्तियों की आयु का जब योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 56 × 3 आएगा। ठीक है, ये तीनों व्यक्तियों की आयु का योग है, लेकिन अनुपातों में तीनों व्यक्तियों की आयु का योग कितना है 14 है, तो 56 × 3 आपका किसकी वैल्यू हो जाएगी 14 की वैल्यू हो जाएगी। और आपको पूछा क्या है, सबसे छोटे व्यक्ति की आयु पूछिए, सबसे छोटे व्यक्ति की आयु जो अनुपातों में सबसे छोटा अनुपात है ना, वही सबसे छोटे व्यक्ति की आयु होगी। तो देखिए इन तीनों अनुपातों में सबसे छोटा अनुपात कौन सा है आपका 2 है, तो इसको मतलब सबसे छोटे व्यक्ति की आयु निकालने के लिए किससे इंटू कर दोगे आप, इसको 2 से इंटू कर दोगे। ठीक है, अब देखिए इसको कर लेते हैं अपन, काटोगे 56 को 14 से तो कितनी बार 4 बार कट जाएगा, और 4 से 12 और 12 को 2 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 24 वर्ष आ जाएगा। सबसे छोटे व्यक्ति की जो आयु आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास में 24 वर्ष आ रही है। ठीक है, इसके आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, किसी धनराशि को 3 दोस्तों P, Q और R के बीच 5:3:4 के अनुपात में बांटना है। यदि P को R से रुपए 1500 अधिक मिलते हैं तो Q का हिस्सा कितना है। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये देखना है कि आपको दिया क्या है और आपको पूछा क्या है। ठीक है, देखो आपको दिया है P को R से रुपए 1500 अधिक मिलते हैं, P को R से 1500 रुपए अधिक मिल रहे हैं। ठीक है, और P Q R का जो अनुपात दे रखा है राशि का वो कितना दे रखा है आपको 5:3:4 दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है अनुपातों में देखना है कि जो P है उसको R से कितना अधिक मिल रहा है। P को R से कितना अधिक मिल रहा है, देखो P को मिल रहा है 5 और R को मिल रहा है कितना 4, कितना अधिक मिल रहा है 1। तो देखिए ये 1500 किसकी वैल्यू है आपके 1 की वैल्यू है, तो 1500 के नीचे क्या लिख दो 1 लिख दो। आपको पूछा है उससे क्या कर दो आप इंटू कर दो। क्या पूछा है इसने, क्यों पूछा है, क्यों का हिस्सा आपका अनुपातों में कितना है 3 है, तो इसको क्या कर देंगे 3 से इंटू कर देंगे। तो 1500 को 3 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4500 रुपए आ जाएगा, किसकी क्यू का हिस्सा आ जाएगा आपका। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन हो रहा था कि आपका क्या था क्यूब रूट था किसका 6859 बटे ये क्या थी आपकी इसकी पावर में यहाँ पे 4 था किसका 1296 का इंटू 3/57 इंटू 42। देखिए यदि आपको क्यूब याद होंगे तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर सकते हो, नहीं तो आपको क्यूब निकालना आना चाहिए। देखिए यदि आपको क्यूब याद है तो 68 आपका किसका क्यूब होता है 19 का क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 19 लिख देंगे। 1296 देखो ऐसे तो आप याद नहीं रखते कि किसके मतलब किसको 4 बार इंटू करने से 1296 आता है, लेकिन इतना पता है कि 36 का जो स्क्वायर होता है ना वो 1296 होता है। ठीक है, मतलब 36 इंटू 36 आपका क्या होता है 1296 होता है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या कर देंगे, अब देखो ये 6 इंटू 6 लिख देंगे, इसको भी 6 इंटू 6 लिख देंगे, मतलब ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 3/57 इंटू कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। देखो 19 से काटते हैं 19 3 57। ठीक है, इसको 3 से काट देंगे 2 बार और ये 3 दूना 6, इसको 42 को 6 से काटेंगे 6 7 42 होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास में 7 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:225 है तो संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपको दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं तो उसमें जो आप अनुपात निकालते हो वो कैसे निकालोगे, दो समरूप त्रिभुज है तो मान लिया कि त्रिभुज फर्स्ट है
ठीक है, और त्रिभुज सेकंड, इनके जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है ना, वो किसके बराबर होता है? संगत भुजाओं। संगत मतलब जो भुजाएं होती है, मान लिया कि पहले त्रिभुज की जो भुजा है ना, वो मैंने मान ली कि L1 और दूसरे की क्या है, इसकी L2 है। ठीक है, तो इनके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, मतलब यदि आपको दो त्रिभुज आपको समरूप दे रखे हैं, तो उनके जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा ना, संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको दे क्या रखा है, क्षेत्रफल दे रखे हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है, पहले का क्षेत्रफल 121 और दूसरे का 225 है। तो आपको भुजाओं का अनुपात आपको पता करना है। अपन ने भुजाओं क्या मानी है, L1 और L2 माना है, इन दोनों का अनुपात आपको पता करना है। ठीक है, तो क्या होता है, इसका स्क्वायर ही तो होता है ना, मतलब इसका मतलब भुजाओं के स्क्वायर ही क्या होता है, आपका क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। ठीक है, तो देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ जब रूट लेते हैं अपन, तो L1 बटे L2 आपका कितना आ जाएगा, 121 आपका किसका स्क्वायर होता है, 11 का, तो ऊपर आ जाएगा आपका 11, और नीचे 225 आपका किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो आपका जो भुजाओं का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, L1 अनुपात L2 कितना आ जाएगा, 11 अनुपात 15 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको ये कंसेप्ट पता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। आपको सीधा पता था कि क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, तो आपको जब भुजाओं का अनुपात या माध्यिकाओं का अनुपात या आपको हाइट का अनुपात, ये सब आपको पूछ रहा है, तो उस केस में आपको कुछ ही नहीं करना, आपको जो भी आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है उसका रूट ले लो अब। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना था। आगे वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपका सिंपल इंटरेस्ट है। देखिए क्वेश्चन क्या था, रुपए 2000 पर 6.5% वार्षिक ब्याज दर पर 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको मतलब महीने में दिया, आपको ऐसा नहीं दिया कि इतने साल का या इतने वर्ष इतने महीने का। ठीक है, ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि साधारण वर्ष या लीप वर्ष क्या होता है, और उसमें आपका फरवरी जो मंथ होता है वो कितने दिन का होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको 14 फरवरी 2023 आपका क्या है, साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष आपका 365 दिन का होता है, और 300 मतलब उसमें जो फरवरी होता है वो आपका 28 दिन का आता है। तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो आता है आपका PRT बाई 100। जहां पे देखो ये तो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, P है आपका मूलधन, R है आपके वो ब्याज दर, और T क्या है आपका टाइम है, समय है, बटे 100 करते हैं। तो देखो आपको P कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है। ठीक है, R कितना है आपका, दर आपको दे रखी है 6.5। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा 100, इंटू आपको T करना है, T आपको मतलब समय निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 14 फरवरी, मतलब फरवरी के तो यहाँ से फरवरी 28 दिन का होगा, तो फरवरी के तो कितने दिन बच गए, 28 दिन, वो 14 दिन। ठीक है, उसके बाद में आता है फरवरी मार्च, मार्च में कितने दिन होते हैं आपके 31, और अप्रैल के आपको कहां तक जाना है, 28 अप्रैल तक के जाना, मतलब 28 दिन इसके हो गए। तो जब इसको जोड़ेंगे तो देखो आपके पास में क्या आएगा, ये आ जाएगा 73 डेज आ जाएंगे आपके पास में। लेकिन देखो आपको जो दर दे रखी है वो वार्षिक दे रखी है, तो आपको क्या करना है, इन 73 दिनों को भी वर्ष में चेंज करना है। वर्ष में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, 365 का इसमें भाग लगाना है। ठीक है, 73 दिन है और दिनों को चेंज वर्ष में चेंज करने के लिए किसका भाग लगाओगे, 365 का भाग लगाओगे। तो देखिए अब इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, 73 से 365 को काटोगे तो कितने बार, 5 बार कट जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल, और 65 को आप 5 से काट दो तो 13 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 13 दूना 26। इस क्वेश्चन का आ जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा साधारण ब्याज कितना मिलेगा आपको, 2000 पे 26 रुपए मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है कि बहुत ही टफ क्वेश्चन होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट पता है, तो एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक में। देखिए क्वेश्चन क्या था, मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जो बी पर समकोण है, यदि tan a बराबर √3 है, तो sin a cos c प्लस cos a sin c प्लस और cos a cos c माइनस sin a sin c का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए बी पर समकोण है, ठीक है, तो ये मैंने बना लिया, ये बी पर, ये है ए बी
सी एक त्रिभुज है और बी पर क्या है, ये समकोण है। आपको दे रखा है tan a, tan a कितना दे रखा है, √3। बताओ tan की वैल्यू √3 कितने डिग्री पे होता है, tan की वैल्यू √3 आपकी 60 डिग्री, मतलब a की जगह आप 60 डिग्री रखोगे ना तभी तो √3 आएगा ना। मतलब यहाँ पे जो a एंगल है वो कितना दे रखा है आपका, 60 दे रखा है। ठीक है, तो बताओ आपका ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, सी एंगल आपका हो जाएगा 30 का। ठीक है, ये आपको बस इतना सा आप कर लोगे तो अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में देखो आपको छोटे से फॉर्मूले आपको बताऊंगे कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा आपका, साइन ए प्लस सी का हो जाएगा। ऐसे कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका कॉस ए प्लस सी का। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। किस केस में, कोस वाले में। और यदि साइन वाला है तो इसमें आपका प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, अब देखिए अपन ए और सी की ए एंगल और सी एंगल का अपन को पता है तो पुट कर लेते हैं अपन। देखिए साइन ए कितना है आपका 60 डिग्री और सी कितना है आपका 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, साइन 90 आ जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, ऐसे ये भी कितना हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा। ए और सी आपका 90 है तो यहाँ पे cos 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी, 0 होती है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 और 0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या आया था, रानी और राजा अलग अलग काम को करते हुए क्रम से 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे बारी बारी एक एक दिन काम करते हैं। यदि रानी पहले काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो रानी है और आद्य है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग रानी कर रही है 12 दिन में कर सकती है काम को और आद्य 16 दिन में कर सकती है। तो देखो अब हम टोटल काम मानेंगे वो क्या मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम, और दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 48। तो देखिए जो राजा आपकी रानी है उसकी जो कैपेसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एक दिन में कितना काम कर सकती है। देखो 12 चौक 48, 4 काम। और जो आद्या है वो एक दिन में कितना कर सकती है, 3 काम कर सकती है। ठीक है, वे बारी बारी से काम करती है एक एक दिन के लिए। देखिए एक एक दिन के लिए काम कर रही है मतलब 2 दिन में वो कितना काम कर सकती है, दोनों मिलके 2 दिन में 7 काम करेगी। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो तो आपको क्या करना है, आपको इस 48 के पास में 7 को ऐसी संख्या से इंटू करो कि 48 है इसके पास में आए, इससे कम रहे। तो देखो 7 6 42, 7 6 42, 7 7 49 तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 6 से इंटू करते तो 7 6 42 काम। ऐसे इधर भी अपन इसको किससे इंटू करेंगे, 6 से। मतलब 12 दिन में दोनों कितना काम कर देगी, 42 काम कर देगी। उसके बाद में काम बचा कितना, उसके पास में 6 काम बचा। देखिए रानी पहले काम को शुरू कर रही है तो 42 काम होने के बाद में पहले रानी काम करेगी। तो देखिए रानी कितना काम कर देगी एक दिन में, मतलब 13वें दिन रानी काम करेगी तो कितना काम करेगी, 4 काम। मतलब 13 दिन में 46 काम हो गया। अब बच गया कितना, 2 काम। और अब इसको कौन करेगी, इसको करेगी आद्या। आद्या एक दिन में कितना काम करती है, 3 काम। तो देखो उसको तो 2 ही काम करने हैं तो 2 काम करने में कितने दिन लेगी, 2/3 दिन ले लेगी। ठीक है, तो जो काम करने में जो टोटल उनको टाइम लगेगा दोनों को 13 दिन, तो दोनों को लग रहा था। ठीक है, तो 13 दिन और आद्या को लास्ट में ये 2 काम करने में कितना दिन लेगा, 2/3। तो 13 से 2/3 दिन उन दोनों को लग जाएगा। और आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए आगे वाला क्वेश्चन है, यदि tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई इक्वल टू 1 है तो tan x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी आपके पास में ऐसा कंसेप्ट आ जाए कि आपको tan a इंटू tan b, ये आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि जो a प्लस b का मान है वो कितना है आपका 90 डिग्री है। ठीक है, जब भी आपको tan a इंटू tan b आपको 1 दे दे इसका मतलब है कि a प्लस b आपका कितना है, 90 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे a कितना है, x प्लस वाई। ठीक है, a कितना है, x प्लस वाई, और b कितना है आपका x माइनस वाई। ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ये 1 तभी होगा जब x प्लस वाई और x माइनस वाई का जो योग है वो कितना हो, 90 डिग्री हो। तो देखिए यहाँ से अपन y निकाल सकते हैं, y से तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
45 डिग्री आ जाएगी। आपको पता क्या करना है, tan x मतलब tan 45 की वैल्यू आपको पता करनी है, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास में 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, केंद्र O वाले एक वृत्त में त्रिभुज ABC उत्कीर्ण है किया गया है, यदि AB बराबर 21 सेंटीमीटर, BC बराबर 20 सेंटीमीटर और AC बराबर 29 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी है। देखिए क्वेश्चन दिखने में ही है, यदि इस क्वेश्चन में आपको छोटा सा कंसेप्ट पता है तो इस क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए करके आ सकते थे। वो कैसे, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो 20, 21 और 29 होता है वो क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट आपका किस में लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है। ठीक है, तो जब भी आपके पास में समकोण त्रिभुज है और ट्रिपलेट मतलब समकोण त्रिभुज आ जाए, उसमें आपको परिवर्त की जब त्रिज्या पूछ ले, आपको ये क्या बोल रहा है कि ओ केंद्र वाला एक क्या है, व्रत है, ओ केंद्र वाला व्रत है। ठीक है, और उसमें क्या है, एक ABC क्या उत्कीर्णत है, त्रिभुज उत्कीर्णत है। ठीक है, तो आपको ये देखने से पता चलना चाहिए कि जो इसका, देखिए ऐसे नहीं, थोड़ा सा और बना लेते हैं इसको, चलिए ये बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका व्रत हो गया। ठीक है, तो देखिए 20, 21 और 29 से आपको पता चल रहा है कि क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और वर्ग के अंदर है। तो आपको देखो एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी समकोण त्रिभुज आ जाए और आपके पास में ये लेंथ दे रखी हो, तो जो और आपको परिवर्त की त्रिज्या पूछ रहा है समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में हमेशा जो परिवर्त की त्रिज्या होती है वो कितनी होती है आपकी C/2। देखिए ये क्या होता है आपका, ये आपका पूरा C हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आपका R हो जाएगी, ये आपकी R हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। मतलब ये जो आपका कर्ण है उसका आधा ही क्या हो जाएगा, C क्या है, क्या है यहाँ पे कर्ण है, मतलब कर्ण का आधा ही क्या हो जाएगा आपके पास में परिवर्तित त्रिज्या हो जाएगी। तो ठीक है, तो इससे आपको यदि आपको ये ट्रिपलेट पता है कि 20, 21 और 29 का एक ट्रिपलेट होता है, तो आपको सबसे ये पता है कि भाई कर्ण कितना है इसमें 29, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही आपका कर्ण होता है। मतलब कर्ण कितना आपका 29 है, तो 29 का आधा ही क्या हो जाएगी आपकी परिवर्तित त्रिज्या हो जाएगी। मतलब 29/2 कितना हो जाएगा आपका 14.5 ही आपका क्या हो जाएगा परिवर्त की त्रिज्या हो जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे मतलब क्वेश्चन आए थे ना, बिल्कुल इजी वाले। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए, सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि आपको मतलब इनमें 5 या 10 सेकंड से ज्यादा इन क्वेश्चन में नहीं लगनी चाहिए थी। एक बहुत ही इजी से आपका पेपर आया था। देखिए इसमें 15 क्वेश्चन करवाए मैंने, आगे के जो 15 क्वेश्चन है वो कल की क्लास में अपन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।